नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रहा था क्लास 8 का, उसमें जो है आपका 6 लेसन कंप्लीट हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे आपका 7 लेसन। 6 लेसन में हम क्या पढ़े थे? उपसर्ग पढ़े थे। अब 7 लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास शुरू करूं इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि जो भी आगे आने वाला क्लास हो या फिर जो लोग नए जुड़ रहे हों उनको क्लास मिल जाए आसानी से। तो आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए कर दिया कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पढ़ेंगे हम आपका ये नया चैप्टर है आपका प्रत्यय। उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, सफिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे आपका चैप्टर है उपसर्गों की तरह से प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं। ठीक है, क्या है? जैसे उपसर्ग था उसी तरह ये भी लघुतम और अर्थवान इकाई हैं जो शब्दों के अंत में लगा कर नए शब्द बनते हैं। ठीक है, वह क्या था? जैसे प्रत्यय था तो प्रत्यय जैसे यहाँ प्लस था और यहाँ पे मूल शब्द था, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द था और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उपसर्ग था। ठीक है, उपसर्ग था। अब प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मूल शब्द होगा, मूल शब्द यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा पीछे। ठीक है, प्रत्यय इधर होगा, पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो यह बात को आपको देखना है, यही आपकी परिभाषा है। उपसर्गों की तरह सेम ही परिभाषा की। अभी क्या है? लघुतम और छोटी और अर्थवान इकाई है। ठीक है, और यह क्या है? मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे तो देखिए कैसे। जैसे पहले मूल शब्द दिया हुआ है, देखिए प्लस के पहले मूल शब्द है और प्लस के पीछे प्रत्यय है। ठीक है, और तब जा कर के नया शब्द बना रहा है। इसी तरह से इधर भी वही है। ठीक है, तो जैसे देखिए मूल शब्द आपका दिया हुआ है, पहला है सुंदर, तो सुंदर प्लस ता। ता आपका क्या है? उपसर्ग है, और सुंदर और ता मिल कर के क्या हो गया? सुंदरता। इसी तरह से ईमान प्लस दार, तो ईमानदार। ठीक है, दार क्या है? आपका उपसर्ग है। मनुष्य प्लस त्व, त्व क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय है। ठीक है, तो मनुष्य प्लस त्व क्या है? आपका मनुष्यत्व हो गया। राष्ट्र प्लस य क्या है? प्रत्यय है और राष्ट्रीय बना। ठीक है, पीछे लगता है हमेशा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है? देखिए, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश है। जैसे उपसर्ग था ना, छोटे छोटे अंश, पूरा शब्द नहीं था। ठीक है, पूर्ण शब्द नहीं था, यह जो है छोटा अंश है, शब्द का छोटा सा अंश है। और ठीक है, शब्दों की तरह इनका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है और यह भी अर्थ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह छोटा है तो यह इसका कोई अर्थ नहीं है, यह भी वर्डों से ही मिल करके बना है और जो है इसका भी क्या है, तोड़ेंगे तो वर्णों में टूटेगा यह भी, और इसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, यह भी अर्थ देता है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और हमेशा देखिए ये मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, प्रत्ययों के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, जैसे संस्कृत परंपरा के आधार पर और प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के भेद देखेंगे तो क्या है आपका? संस्कृत परंपरा के आधार पर दो भेद होते हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय और क्या है? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित। संस्कृत परंपरा के आधार पर भी जो प्रत्ययों के भेद किए गए हैं वह पहला होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। ठीक है, तो पहला आपका कृत जो है इसको हम पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या कहलाता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या है?
क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़ करके संज्ञा और विशेषण नए शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। जैसे कि जब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रिया का कर्ता या क्रिया को करने वाला, ठीक है, क्रिया का कर्ता या क्रिया को करने वाले, ठीक है, उसका हम देखेंगे। जैसे कि तत्सम संस्कृत प्रत्यय, ठीक है, तो तत्सम उपसर्ग भी था, अभी देखिए तत्सम प्रत्यय भी है। अब देखिए प्रत्यय में देखेंगे अक, ठीक है, उक, ठीक है, अक से देखेंगे गायक नायक, ठीक है, और उक से है भिक्षुक और भावुक। इसी तरह से प्रत्यय देखिए नीय य, ठीक है, कथनीय पठनीय करणीय, ठीक है, संज्ञा और विशेषण बनाए, ठीक है, और य से गेय प्रेय और पे, ये शब्द बने हैं, ठीक है आपके। तद्भव प्रत्यय देखेंगे, तद्भव प्रत्यय हिंदी में, तो क्योंकि प्रत्यय संस्कृत में था ना तत्सम, ठीक है, तो तत्सम मतलब संस्कृत की तरह, और तद्भव मतलब हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में देखेंगे तो क्रिया जैसे देखिए यहाँ पे मूल क्रिया है और रूप है, और यहाँ प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो देखिए भूल जो है क्या है? मूल है पी ना, अर्थात जैसे आपका ये धातु होता है, जो ना लगा है यह धातु है, ठीक है, तो पी के पीछे जो ना लगा है वह धातु है, भू के पीछे जो ना लगा है वह धातु है, और क्या है कि घू के पीछे जो ना लगा है वह क्या है? धातु है। तो जो यह क्या है? यह जो है क्रिया है हमारा, ठीक है, क्रिया में जब धातु लगाएंगे तो जाके कंप्लीट क्रिया बनता है। तो जैसे पी में लगाएंगे तो पीना बनेगा, भूल में लगाएंगे तो भूलना, और घूम में लगाएंगे क्रिया तो जा करके घूमना बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो उसमें अब प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? पी भूल और घूम में तो प्रत्यय जोड़ेंगे अक्कड़। तो देखिए पी अक्कड़, भूल अक्कड़ और घूम अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया इसमें, ठीक है। कैसे बन गया? पी में अक्कड़ जुड़ा पी अक्कड़, भूल में अक्कड़ जुड़ा भूल अक्कड़, और घूम में अक्कड़ जुड़ा घूम अक्कड़, ठीक है। और ना जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहेंगे, यह बता दूँ आपको, यह धातु है, ठीक है। धातु जो है इन शब्दों में, मूल शब्दों में लग करके क्या है? कंप्लीट क्रिया रूप बनाती है, ठीक है, क्रिया को कंप्लीट करती है, ठीक है। अब देखिए कमा, कमा क्या है आपका? और जो है आपका कमा जो शब्द है, और खा और उड़, ठीक है, क्रिया, तो अब उसमें क्या है? ऊ लगा देंगे प्रत्यय, ठीक है, तो कमाऊ खाऊ और उड़ाऊ बनेगा शब्द, ठीक है। इसी तरह से क्रिया शब्द है आपका चाट, बेल और सूंघ, तो नी लगा देंगे तो चटनी, बेलनी और सूंघनी, ऐसे नए शब्द बनेंगे, ठीक है। दिख जो क्रिया है आपकी, और पैरा, ठीक है, तो उसमें वनी लगाएंगे तो दिखावनी और पैरावनी बनेगा, ठीक है। पढ़ जो है उसमें, और लिख में और बुन में आई लगाएंगे तो पढ़ाई लिखाई और बुनाई शब्द बनेगा। इस तरह से बनाते हैं आपको प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द, ठीक है। और नीचे वाला जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा समझ में आया कि नहीं, एक लिख करके, ठीक है। विदेशी से आगत या प्रत्यय, ठीक है। विदेशी जो है वो शब्द में आगत प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। आगत प्रत्यय मतलब जो दूसरी भाषाओं से आया हुआ प्रत्यय है, उसको हम लगाएंगे इसमें। तो देखिए आपका क्रिया है दे, ले, मर, अड़, सड़, तैर और झगड़ और चल, ये सारी क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। और इनमें क्या करेंगे हम? जो है आपका विदेशी प्रत्यय, आपका जो है आगत प्रत्यय, उसको हम लगाएंगे, जैसे कि दार, इयल और अक और आलू। तो देखिए दे में लगाते हैं दार तो देनदार, ले में लगाएंगे तो लेनदार, ठीक है, मर में लगाएंगे तो इयल तो मरियल, ठीक है, और अड़ में लगाएंगे अड़ियल, सड़ में लगाएंगे सड़ियल। इसी तरह से तैर में लगाएंगे आग तो तैराक, ठीक है, झगड़ में आलू तो झगड़ालू, चल में आलू तो चालू, ठीक है। इस तरह से आपका बना है विदेशी प्रत्यय यानी कि आगत प्रत्यय, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? क्रिया का कर्म, ठीक है। अब क्रिया का कर्म कैसे हो रहा है? ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं तथा क्रिया के कर्म की
रचना करते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए जो क्रिया का मूल रूप धातु है उसमें लग करके और नए शब्द बनाएंगे, कर्म की रचना करेंगे। जैसे प्रत्यय है ना, ठीक है, ना क्या हो गया प्रत्यय, तो खाना गाना, ठीक है। और इसी तरह से आपका प्रत्यय है नी, तो चटनी। अब ये मत देख लेना कि प्रत्यय आगे लिखा गया, नहीं, यह पीछे लगेगा, ठीक है। हमेशा खाना आपका जो क्या है, आपका क्रिया है, गाना क्रिया है, और उसमें ना प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो वह जो है आपका बनाएगा खाना गाना। इसी तरह से नी प्रत्यय लगेगा तो चटनी बेलनी सूंघनी फूकनी, इस तरह से। वनी देखिए उठावनी पैरावनी दिखावनी, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का बनाते हैं, ठीक है। कैसे, आई प्रत्यय से पढ़ाई लिखाई बुनाई सिलाई, यह क्या है आपका भाव है। आन पहचान मिलान उठान, यह जी भाव है। आवट मिलावट सजावट, यह भाव है। ई प्रत्यय है तो बोली और हंसी क्या है आपका भाव है। ना में देखिए चलना, जो ना है प्रत्यय, यह क्या है लग करके चलना भाव बनाया, लिखना भाव बनाया और पढ़ना भाव बनाया, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, क्रिया करने का साधन, ठीक है। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं, ठीक है। क्रिया को संपन्न करने के साधन का धातु में लग करके, जैसे अन है प्रत्यय आपका, तो चिंतन मनन भवन मरण करण, ठीक है, इस तरह से। और उसी तरह से देखेंगे नी है तो चलनी फूकनी। ई प्रत्यय है तो फांसी धुलाई और सफाई। ना प्रत्यय बेलना ढकना पीटना, इस तरह से आपका होगा, ठीक है। अभी देखेंगे हम आपका ये क्रिया करने योग्य होना, ठीक है। अब देखिए ये प्रत्यय बस धातुओं से जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे क्या है आपका ई प्रत्यय और य प्रत्यय, ठीक है। तो कथनीय धातुओं से जुड़ करके, ठीक है। करणीय और पठनीय, गेय और प्रेय और देय, ठीक है। और व्यय जो है गंतव्य कर्तव्य और श्रव्य, इस तरह से आपका होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। ये सारे आपके कृत्य मतलब कि कृत प्रत्यय था। अब हम क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। क पढ़ चुके ना कृत प्रत्यय, अब हम ख पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय तक आज हम पढ़ लिए, तो क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे फिर भूल जाएंगे हम, तो इसलिए बस आज के लिए बस इतना ही, ताकि आपको लर्न रहे, जितना सीखे उतना भूले ना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रेम दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिल सकूं, ठीक है।